हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद अभिनव में। आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि हम एक मैराथन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं CGL 2022 मेंस के लिए, तो आज से वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहली वीडियो है। आज हम परसेंटेज चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो भी यहाँ मेंस के बच्चे हैं और जो यूट्यूब फैमिली है, मैं उनको बता दूं कि ये जो बैच है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले BSc एकेडमी को मैं थैंक्स कहना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं था तो पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इन्होंने मुझे ये एक तरह से यू कैन से कि एक अपॉर्चुनिटी दिया कि आप यहाँ पे आके पढ़ा सकते हो। बिकॉज कि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब के थ्रू। मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, तो सबसे पहले तो BSc का थैंक्स कहना चाहता हूँ। ये जो वीडियो है ये आपको BSc एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगी। वहाँ पे भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए बिल्कुल भी एक भी रुपये नहीं लिया गया है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेंस के लिए जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले अप्रोच क्या होना चाहिए मैथ्स के लिए, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने प्री निकाल रखा है, ओके। और अगर आप लोगों ने प्री निकाल रखा है तो आपका बेसिक ठीक है, बेसिक अच्छा है। तो हम ना बेसिक के क्वेश्चंस नहीं करेंगे। अगर आप लोगों का बेसिक वीक है तो फिर तो मेंस वैसे ही नहीं निकलने वाला है। क्योंकि आई डोंट नो प्री कैसे निकल गया, क्योंकि बेसिक तो आपको आना चाहिए था, तभी प्री निकला है। तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों का बेसिक स्ट्रांग है, बेसिक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा मेंस में कर रहे हो। तो क्वेश्चंस जो हम करेंगे उसका लेवल हल्का सा अप रहेगा, हल्का सा अप रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, हल्का सा अप रहेगा। और जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये 2022 तक के जितने भी मेंस हुए हैं SSC के, उन्हीं के क्वेश्चंस लिए हैं। तो मैंने अपने साइड से बहुत कम क्वेश्चन डाला है क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस जो मुझे मेंस में नहीं मिले और मुझे लगा वो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इंट्रोड्यूस किया है इसमें। तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। पहले की तरह नहीं रहा कि मैथ्स के लिए आप एक नई बुक खरीद लो और करते रहो। अगर फिर भी करना चाहते हो तो कोई भी एक बुक मार्केट से उठा लेना, लेकिन क्वेश्चंस कम होने चाहिए। एक चैप्टर के 100-150 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ पे अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन करवाऊंगा और इन 40 क्वेश्चंस को इस तरीके से कंपाइल किया गया है कि ये पूरे चैप्टर का एक तरह से यू कैन से कि समराइज है, समरी है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप लोगों का मेंस हो जाएगा, आपकी आंसर की आएगी, मैं एक और वीडियो डालूंगा और मैं बताऊंगा कि उस आंसर की में वो जो क्वेश्चंस आए हुए थे मेंस के, वो मैंने किस वीडियो में कौन से नंबर पे क्वेश्चन करवाया था। एंड आई कैन गारंटी कि जो 30 क्वेश्चन है ना, उसमें मिनिमम 27 से 28 क्वेश्चन सीधा छप के आएगा। 2-3 क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, हालांकि अगर वो भी अच्छे से कर लोगे, कंसेप्चुअल अगर आपकी क्लैरिटी है तो कहीं गलतियां नहीं होगी। तो सेम, तो ये जो आने वाले दिनों में कुछ आपको 31 वीडियोस मिलेंगी, 30 से 40 वीडियो, 40 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कम भी हो सकती है। तो 30 से 40 वीडियोस मिलेंगी, ये आपके लिए सफिशिएंट है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज फर्स्ट डे है इसलिए हम इतना बात कर रहे हैं, अदरवाइज हमारे पास इतना टाइम होगा नहीं। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे रोज। पर्सनली मैं आप लोगों को हर क्लास में मोटिवेट वगैरह नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि अगर आप लोगों को मोटिवेट होना है तो अपने मम्मी पापा को देख लो, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, ठीक है। तो मिडिल क्लास वालों को तो वैसे ही संदीप माहेश्वरी की जरूरत नहीं है, हमारे मदर फादर ही है, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी के पापा फार्मर है, किसी के कुछ हैं, ठीक है। तो हम सीधा क्वेश्चंस पे करेंगे और एक एक घंटे का 2 सेशन होगा, बीच में आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये कुछ मेरे बारे में स्टार्ट हो गया ना, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ मेरे बारे में ये है, अगर आप में से बहुत लोग मुझे शायद पहली बार देख रहे होंगे, तो ये कुछ मेरा इंट्रोडक्शन है। मैंने ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। मैं फिलहाल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूँ CAG में। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिसका मेंस की तैयारी कर रहे हो, ये मेंस मैंने 4 बार दिया है, 2015, 16, 17, 18, और ये चारों बार मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। सिर्फ मैं ऐसा नहीं कि मैं प्री में बैठा हूँ और मेंस नहीं हुआ है, मैं एंड लेवल तक पहुँचा हूँ। 2015 में मैं अंडर ग्रेजुएट था, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जा पाया, अदरवाइज मेरे नंबर इतने थे कि मैं उसमें भी जॉब ले लेता। CHSL मैंने 3 बार निकाला है, LIC क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, ये सारे एग्जाम्स मैंने निकाले हैं और ये सारे एग्जाम्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। उसके बाद जैसे ये सारे एग्जाम जो है SBI वगैरह, इनका तो मैंने दूसरी बार दिया भी नहीं। CGL मैं दे रहा था बार बार, क्यों? क्योंकि मुझे ड्रीम पोस्ट चाहिए था, वो मुझे पोस्ट चाहिए था जो मैं डिजायर था। 2016 में मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया था कि मेरी से गलती हो गई थी फॉर्म फिलअप करने में, कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को टिक करना भूल गया था। तो एट द एंड तक मैं यही चाह रहा था कि ये मुझे मिले। 2018 में मुझे मिल गया तो मैं रुक गया। मैंने कोई पोस्ट खराब नहीं किया है, जस्ट बिकॉज कि हम सबके जब तुम एक बार जॉब में आ जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सबसे पहले तो आप नौकरी चाहते हो, ओके। जब एक बार नौकरी मिल जाएगी ना, उसके बाद आप चाहोगे कि आपको घर पे नौकरी मिले,
हर कोई ये चाहता है, उसके लिए मेहनत। सिंपल सी बात है, अगर भूखे हो तो पहले आपको खाना चाहिए, और जैसे ही खाना मिलने लग जाए तो फिर तो भैया पनीर भी चाहिए, चिकन भी चाहिए, मटन भी चाहिए, और उसके साथ अगर बाद में थोड़ा मिठाई भी मिल जाए तो वो भी अच्छा है। तो वो जो बाद वाला मिठाई है ना, वो होम पोस्टिंग है। आप ये समझ लो, आप लोग खुद अभी जॉब करोगे, जब ले लोगे जॉब तो आपको पता चलेगा होम पोस्टिंग की कितनी रिक्वायरमेंट है। देन मैंने मेंस में 192.5 स्कोर किया है, ये रॉ स्कोर है, ओके, और ये 2016 का स्कोर है, अभी वाला पेपर नहीं है। 2016 में ठीक आते थे पेपर, अच्छा खासा आता था। अब तो खैर बहुत इजी आने लग गया है, कोई शिफ्ट बहुत मुश्किल आने वाला है। 2017 जो टफेस्ट शिफ्ट था उसमें भी मेरे 155 थे, मैंने अपने अलावा किसी को नहीं देखा उसमें 155 लाते हुए। हालांकि 2017 में रैंक लिस्ट नहीं आई थी, मार्क्स पता नहीं चला था, तो मुझे नहीं पता कितने नंबर के ज़्यादा है, बट मैं कम से कम 200-300 लोगों को जानता हूं जिन्होंने जॉब लिया उसमें से, और उसमें से किसी के 155 नहीं थे। तो मैथ्स में मेरी अच्छी खासी कमांड है, तो मैं आप लोगों को जो मेरी नॉलेज है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ईमानदारी से उसे प्रोवाइड करूँ, और ब्लाइंडली फॉलो करना, ट्रस्ट करना, आप लोगों को जॉब मिल जाएगी और बहुत जल्दी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आप एक बार मुझे बता देना, इंक का कौन सा कलर का इंक दिख रहा है? क्लियर, ये दिख रहा है सबको? ये वीडियो में भी दिख रहा है? दिख रहा है ना? व्हाइट है नहीं यार ऑप्शन, यहां पे रेड है, ग्रीन ही अच्छा। ओके, तो हम ग्रीन ही फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर ये ब्लैक है शायद, इसके लिए ग्रीन, अदरवाइज ब्लैक या रेड चल जाता। तो जब आप परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करते हो तो परसेंटेज में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, लाइक कि 1 को हम बोलते हैं 100%। क्या बोलेंगे हम? 1 को 100%, ठीक है। 1/2 को 50%। तो अगर कभी किसी का 50% निकालना हो ना, तो ये नहीं कि इंटू में 50 डिवाइडेड बाय 100 किया, तो 1/2 सीधा। और कभी भी आंसर में 1/2 आया तो सीधा आप उसको 50% लिख सकते हो। 1/3 को क्या लिख सकते हो? 33 1/3%। 1/4 को क्या लिख सकते हो? 25%। 1/5 को क्या लिख सकते हो? 20%। 1/6 को 16, 2/3%। 1/7 को 14, 2/7%। 1/8 को 12, 1/2%। 1/9 को 11, 1/9%। और 1/10 को, ये तो सबको पता होगा, 10%। 1/11 को 9, 1/11%। 1/12 को 8, 1/3%। ओके, ये इतने ही याद रखने हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाना है। ओके, ज्यादा से ज्यादा आप 1/14 और याद कर सकते हो। 1/14 भी इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा इसका 1/14 का? 7, 2/7%। ओके, यही आएगा ना? सॉरी, 7, 1/7%। ओके, ये आपको याद रखना है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे। अगर कभी भी किसी का 36.5% आ गया निकालने के लिए, तो हमें पता है कि 12.5% 1/8 होता है। तो और 12.5 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 37.5 आता है। दैट मीन्स कि हमें क्या निकालना है? 3/8। ऐसे ही अगर मान लो 62.5 आ जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि 12.5 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? 62.5। तो 12.5 इंटू में 5, सिंपल, तो 5/8 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से, मतलब ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1/2 याद कर लिया, 1/3, इसको ना 1/90 तक याद कर लेते हैं, 1/100 तक कर सकते हो। आपको अगर मैथ्स सीखनी है तो अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे जॉब वॉब लेने का कोई मतलब नहीं है। बेवजह टाइम वेस्ट मत करो, जितना चीज है उतना ही पढ़ो। आधे बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, फालतू की किताबें नहीं पढ़नी है और फालतू चीजें नहीं सीखनी है बेवजह। आपको नौकरी लेना है, ठीक है, गणितज्ञ नहीं बनना है। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा परसेंटेज में जब क्वेश्चंस आएगा ना, तो आपको डायरेक्ट निकालना चाहिए। लाइक कि जैसे अगर मान लो कि आपसे बोला जाए कि 10% प्रॉफिट पे बेचा गया है, ओके, तो सिंपल आपको आना चाहिए कि 10 का सामान 11 रुपए का बेच रहा है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि 20% नुकसान में बेच रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 का सामान 4 में बेच रहा है। देखो कैसे किया हमने, 20% का मतलब क्या है? 1/5। तो 1/5 यानी 5 से या तो 6 जाएगा या फिर 4 आएगा। समझ में आ गया? बढ़ा तो बढ़ाएंगे, घटा तो घटाएंगे। क्लियर है?
क्वेश्चन पे जा सकते हैं क्योंकि बेसिक्स तो आप लोगों को आता ही है। परसेंटेज का फॉर्मूला याद है सबको? चलो अगले क्वेश्चन में लगा देंगे। क्या होता है परसेंटेज का फॉर्मूला? जो भी वैल्यू बोलेगा डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू में 100। मैं मान के चल रहा हूं कि ये आप सबको आता है, आता ही होगा, आपने प्री निकाला है तो ऑब्वियस ही बात है। प्री निकालना भी कोई खेल तो है नहीं, और 34-35 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस इजी है और फिर और ज्यादा इजी है। ओके, मुश्किल क्वेश्चन हो क्योंकि होते ही नहीं है। देखो क्या है, इफ 30% ऑफ A is added to 40% ऑफ B, अगर A के 30% में B का 40% जोड़ा जाए ना तो आंसर आता है 80% ऑफ B। क्लियर है? अब तो देखो इस क्वेश्चन को करोगे कैसे। क्या कह रहा है? 30% ऑफ A। 30% ऑफ A का मतलब क्या हो गया? 30A/100 में अगर मैं 40% ऑफ B ऐड कर दूं यानी कि 40B/100 तो क्या आ जाता है हमारा? 80% ऑफ B। क्लियर है? ठीक है। अब देखो जब तुम्हें दिख रहा है हर जगह परसेंटेज ही है ना, तो 100 नहीं भी लगाते ना तो भी काम चल जाता है। ठीक है, अब इस 40B को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा एक्चुअली 40B इज इक्वल टू 30A। ओके, तो यहां से A और B का रेशियो आ जाएगा आपका 4:3। क्लियर है? A और B का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? Which % of A is B? Which % of A is B? A का कितना परसेंट है B? तो जरा गौर से देखो, A 4 है, B 3 है, तो B A का कितना परसेंट है? तो 3 जो है यानी B A यानी 4 का कितना परसेंट है? तो 3/4 का मतलब क्या है? मैंने बताया 1/4 का मतलब पता है आपको 25, तो 3/4 क्या आ जाएगा? 75। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के। ये मेंस का क्वेश्चन है। ये कभी लगे कि मैं पहला क्वेश्चन इजी डाल दिया सिखाने के लिए, मेंस का क्वेश्चन है। करें आगे? जहां तक जब तक कुछ समझ में नहीं आता है हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को सवाल करना आता है, और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो पूछते रहना जब तक क्लैरिटी नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। इफ 91% ऑफ A इज 39% ऑफ B। ओके, अगर A का कितना 91% किसके इक्वल है? B के 39% के। क्लियर है? देखो अगेन यहां पे भी जरूरत नहीं थी, 13 से कट रह गया, 13 7 91, 13 तिया 39। तो A और B का रेशियो आ गया कितना? 3/7। अब देखो क्या है, B इज X% ऑफ A। अब एक बात बताओ, B A का कितना परसेंट है? 7 3 का कितना परसेंट है? यही है ना? B इज व्हाट परसेंट ऑफ A? तो बताओ कितना है? तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? सिंपल 700/3 ऑप्शन है ही, तो पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? अब देखो 7/3 हमारा आया था और इसको परसेंटेज में निकालना था ना, तो मैंने क्या कहा था कि सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जिसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो एक कितना परसेंट है? 200%, वो 1/2 है। 3 1/4, हम हमेशा वही करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई ही करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं। The numerator of a fraction, okay, the numerator of a fraction is increased by 20%. Okay, numerator कितना बढ़ गया है? 20%, और डिनोमिनेटर जो है ना वो डिक्रीज हो गया कितना? 20%। और जो उसके चक्कर में जो वैल्यू आ गई ना वो है वैल्यू कितनी? 4/5। तो हमसे पूछा ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है। समझ में आया क्वेश्चन? देखो बहुत आसान है। अपने आप ना एक ऐसा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मानो जिसका 20% निकालना आसान हो। 5 है ना, 5 का निकालना आसान है। तो मैं मान लेता हूं कि जो फ्रैक्शन है ना, मैं मान लेता हूं कि जो फ्रैक्शन है ना वो है एक्चुअली में 5x अपॉन में 5y। ये मैं फ्रैक्शन को एज्यूम कर लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब बताओ न्यूमरेटर के साथ क्या हुआ है? 20% बढ़ा दिया है। तो 5x में जब 20% आप ऐड करोगे, 5x प्लस में 20%, तो x हो जाएगा ना। और डिनोमिनेटर के साथ क्या किया जा रहा है? डिक्रीज किया जा रहा है, यानी कि 5x माइनस x। तो नया फ्रैक्शन कितना आ जाता है? 4/5। क्लियर है? सॉरी, अच्छा ये y था,
6x अपॉन में 4y, इसको y मान लो, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये 4/5 ना, क्लियर है। यहां से x अपॉन में y कितना आ गया 16/30 या फिर 8/15 लिख सकते हो ना। अब आपसे फ्रैक्शन पूछा गया, तो फ्रैक्शन क्या था बेसिकली 5x अपॉन में 5y, 5 को 5 से काट सकते हो, तो x अपॉन में y ही तो फ्रैक्शन है ना। ये 5 हमने अपनी मर्जी से माना था ताकि कैलकुलेशन इजी हो, फ्रैक्शन x अपॉन में y ही था। इसको तुम 10x 10y मान लो, 100x 100y मान लो, इट्स ऑन यू। तो क्या आ गया आपका 8/15। एक टेलीग्राम ग्रुप है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। उसमें बेसिकली मेंस के अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें पुट कर दो, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उसका सॉल्यूशन खुद प्रोवाइड कर दूं अगर कोई और नहीं करता है तो। और जरूरत पड़ेगी अगर क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो, अ नंबर इज डिक्रीज बाय 30%, देन इंक्रीज बाय 30%, देन फर्दर डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। देखो बेसिक तरीका ये है कि 100 मान लो, पहले क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है 100 से कितना 70, फिर 30% बढ़ गया, तो 70 का 30% कितना होता है 91, और फिर डिक्रीज हो गया कितना 10%, यानी 9.1 ना, तो आ जाएगा ये 81.9। तो अप्रॉक्स देखो 100 से कितना हो गया, तो अप्रॉक्स कितना परसेंट चेंज हुआ है 18%, 18%, ध्यान रखना 81.9 जो है ना वो 82 के नजदीक है, ठीक है। तो डिक्रीज कितना आ जाएगा 18%, ओके। ये तो बेसिक तरीका है, बट ध्यान रखना ये आपने तब कर दिया है जब 30 और 10 थे। अगर मान लो यहां पे 22% बोल देता तो 15% बोल देता तो कैलकुलेशन ज्यादा टफ हो जाती ना। तो उस केस में देखो अब इन क्वेश्चनों को कैसे करना, और ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज होगा, ये पॉपुलेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें यूज होगा, वोटिंग वाले में यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसलिए अच्छे से समझ लेना क्या है। पहले क्या हुआ, ये नंबर डिक्रीज हुआ है कितना 30%। 30% घटने का मतलब क्या है 10 से कितना हो गया 7, यही हुआ ना 30% घटने का मतलब। फिर क्या हुआ इंक्रीज हुआ है कितना 30%, तो मतलब तो यही हुआ ना कि 10 से कितना 13। पहले ये हुआ फिर ये हुआ, फिर क्या हुआ डिक्रीज हुआ है 10%, कितना 10 से 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 10 10 हजार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना, ओके, प्लस मत कर देना। और ये 13 7 91, 91 इंटू में 9 करो तो 819, यानी कि जो पहले 1000 नंबर हुआ करता था वो अब कितना हो गया है 819। तो जरा गौर से देखो कितना घट गया 181 अप्रोक्स 18.1%, तो डिक्रीज बाय 18%। लिखा रहेगा एक ब्रैकेट में, यहां पे जब एसएससी में पूछेगा ना अप्रोक्स लिख देगा आंसर में, ठीक है। समझ में आया, यही तरीका अप्लाई करना है। जब पॉपुलेशन बढ़े तो क्या बोलते हैं, जैसे देखो पहला साल पॉपुलेशन जो है 20% बढ़ गया, तो कितना हो गया 5 से 6। दूसरे साल 25% घट गया, यानी 4 से 3। ये जो 5 से 6, 4 से 3, 2 से 3, ये आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसी को हम प्लेइंग विद नंबर्स कहते हैं, तो वो अच्छे से कर लेना, ओके। अब देखो 2 साल ये हुआ ना, दैट मींस कि 20 कितना हो गया 18, तो कुल मिला के 10% घट गया है। क्लियर, आगे बढ़ूं। क्या है 5वां क्वेश्चन, इफ A is 28% more than B and C is 25% less than sum of A and B। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है, A B से कितना ज्यादा है 28%, और C जो है ना वो A और B का जो सम है ना उससे 25% कम है। एक बात बताओ, अगर मैं B को 100 मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, मैंने क्या मान लिया B को 100, तो A कितना हो जाएगा 128। दो तरीके हैं, इसको तुम शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। देखो कैसे, क्या पूछा है कि C जो है ना इससे 25% कम है ना सम ऑफ A और B, तो C जो है 25% कम का मतलब क्या है कि वो 75% है, यानी कि 3/4 है। समझ में आया, 25% का मतलब 1/4 होता है। तो अगर उससे 1/4 कम है, यानी कि 4 है तो 4 से 1 कम है तो 3 हुआ ना, तो कुल मिला के कितना कम है ये 25%। किससे, A और B से। तो A और B का मैं कह सकता हूं कि 75% होगा, और 75% को मैं 3/4 लिख सकता हूं। तो 100 प्लस 128 का कितना है 3/4%, यह आ जाएगा 171। तो कुल मिला के देखो 228 का 3, यही आ रहा है, ओके।
क्या पूछा है? देन बाय व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए। अब आपसे पूछा है कि सी ए से कितना ज्यादा है, तो सी कितना है 171, ए कितना है 128, कितना ज्यादा है ये जरा गौर से देखो, 43 ज्यादा है ना, 43 ज्यादा है। जब आप निकालते हो किससे, ए से कितना, तो नीचे किसका आएगा, किसकी वैल्यू आएगी 128। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे 40 या 33 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, सॉल्व कर लेना इसको परसेंटेज में, 33.6 ही आएगा। ओके, क्लियर है, इजी है। आगे बढ़े, जहां दिक्कत आए, जो समझ में ना आए उसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। इफ 60% ऑफ अ नंबर इज 120 मोर देन 20% of that number, then 28% of the number is less than 33 1/3 of the number by, ये तो सवाल है, पहले जो बोला है उसको देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक नंबर है, उसका जो 60% है ना, वो 120 ज्यादा है, किससे, उसके 20% से। कुल मिला के जरा गौर से देखो, एक नंबर है हमारा 20% और एक नंबर कितना है 60%, यही तो है ना। यहां पे जो भी नंबर है, मान लो x है, तो x का जो 20% और 60% है, इनके बीच का डिफरेंस दे रखा है क्या, कितना 120, और नंबर्स में कितना है 40%। क्लियर है। अब एक नया मेथड है, इसको सीख लो अच्छे से क्या है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। तो देखो यहां आप लिखोगे वैल्यू। ओके, ये थोड़ा फनी लग सकता है आपको, लेकिन अर्थमेटिक हम इसी से करने वाले हैं, पूरा अर्थमेटिक इसी से करने वाले हैं, तो तुम देखोगे कितना इजी हो जाएगा। तो वैल्यू यहां लिखोगे किसकी, मेरी हिंदी को थोड़ा इग्नोर करना, यहां लिखोगे चाहिए किसकी। मैं अपने अकॉर्डिंग छोटी और बड़ी, जहां पे मुझे जो अच्छा लगता है मैं लगा देता हूं, ठीक है। क्लियर है। अब देखो ये मेथड है क्या, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपके पास ना एक वैल्यू गिवन होगा। तो एक बात बताओ, यहां पे एक 40% है, एक 120 है, तो इसमें से कौन सी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 120। कैसे पता चला, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में एक ही नंबर दे रखा है, इसमें से 20 और 40 में से कौन सा दे रखा है 120 ना। तो क्वेश्चन में दे रखा है वैल्यू कितनी 120, ये एक्चुअली में हमारे अकॉर्डिंग कितना है 40% ना। तो 120 किसकी वैल्यू है, हमें चाहिए किसकी 100 की। हमेशा वही नंबर निकालना होता है ना, एक्चुअली हम 100 तो निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो 120 अगर 40 की वैल्यू है तो 100 की कितनी होगी 300। समझ में आया, यानी कि वो जो नंबर है वो 300 है, तो 300 का जो 60% है यानी 180, वो 300 का 20% यानी 60 से 120 ज्यादा है। आ गया ना, समझ में आया क्या है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन 28% ऑफ दैट नंबर, तो इसका 28% कितना होता है 84 ना, 300 का 28% 84 है। देन 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन बाय 33 1/3, तो इसका 33 1/3 का मतलब 1/3 होता है, यानी 100 ना, 100 से कितना कम या ज्यादा है। तो बताओ 84 और 100 में क्या डिफरेंस है। आगे समझ में, ऐसे करना इस क्वेश्चन को। जब खुद से करोगे इस क्वेश्चन करने के बाद, एक तो ये जितने भी पीडीएफ तुम कर रहे हो ना, पहले तो यहां देख लो, फिर घर पे एक बार खुद से बना लो और देखो कि कौन कौन सा क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ है, फिर वीडियो दोबारा कर देख लो एक बार। ओके, और फिर तुम्हारा ये डाउट खत्म हो जाएगा, फिर कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। आगे करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 6 to 7.5। एक्चुअली जो परसेंटेज पहला करवाने का मेन मकसद क्या होता है कि परसेंटेज जो है ना वो समरी है हर चैप्टर का। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी पूछा जाएगा, इसमें आपसे रेशियो पूछा जाएगा, इसमें आपको मिक्सचर एलिगेशन पूछा जाएगा, इसमें आपसे इंटरेस्ट पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से जितने भी चैप्टर्स हैं ना उन सब का ये एक तरह से समरी है। तो जब तुम परसेंटेज कर लेते हो ना, तो प्री में जो भी तैयारी हुई थी ना उसका एक तरह से रिकैप हो जाएगा। ओके, देखो द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 6 to 7.5। जो प्राइस है ना वो क्या हो गया है 6 रुपए से बढ़कर 7.5, 6 से कितना हो गया है 7.5। क्लियर है यहां पे। अब क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना। ओके, एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना है तो कंजम्पशन कितना रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ना, जैसे 6 रुपए से 7.5 हुआ है ना, तो जो नया प्राइस है ना उसको कंजम्पशन मान लो। कितना कंजम्पशन मान लिया हमने 7.5, तो कंजम्पशन 7.5 से 6 हो जाएगा। ओके, 7.5 से 6। देखो ये कैसे किया हमने, जब मैंने 7.5 माना और पहले प्राइस क्या था 6 रुपए ना, 6 रुपए के दर से 7.5 क्वांटिटी, खर्चा कितना हो रहा है 45, यही हो रहा है ना।
6 रुपए के दर से कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है? 7.5, तो 45। अब देखो 7.5 रुपए हो गया ना, हमारे पास पैसे तो 45 ही है ना, है तो 45 ही ना, तो कितना खर्च करना पड़ेगा, कितना क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा? 6 ना। यानी कि जब प्राइस 6 से 7.5 हो गया तो हमने क्या किया, कंजम्पशन जो है वो 7.5 से 6 कर दिया है। ये मैंने अभी समझाया, आगे से हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। तो 7.5 से 6 आने के लिए कितना कम करना पड़ा? 1.5। किससे? 7.5 से 20%। ओके, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। देखो मोनिका एक मैडम है, वो अपने इनकम का 72% खर्च कर देती है। ओके, अपने इनकम का कितना खर्च कर रही है? 72%। अब क्या हुआ है कि उसकी जो इनकम है ना वो 20% बढ़ गई है, और 20% बढ़ने से क्या हुआ, सेविंग 15% बढ़ गया। तो अब आपसे पूछा कि एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है, जरा गौर से देखो। मोनिका पहले कितना खर्च करती थी? 100 रुपए मान लो उसकी इनकम है, तो 72 रुपए खर्च करती थी, और 80 रुपए लिखा 28 है मैंने, ठीक है, भावनाओं पे जाओ यार, शब्दों में क्या रखा है, ठीक है। ये आपका सेविंग है और ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। ओके, अब देखो क्या है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, कितना? 100 से कितना? 120। तो खर्च का नहीं पता, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है ना वो कितना बढ़ रहा है? 15%। अच्छा सॉरी, खर्च का नहीं पता, लेकिन सेविंग जो है वो 15% बढ़ रहा है। तो पहले कितना था? 28 का 15% कितना होता है? 4.2। देखो अगर इसके लिए तुम्हें पेन की जरूरत पड़ रही है तो प्लीज थोड़ा काम करो। 28 2.8, देखो 15% किसी का भी निकालना हो तो पहले 10% निकालो। 2.8 आ गया ना, अब 2.8 का हाफ 1.4, क्या आ जाएगा? 28 14 42 ना, 4.2। ओके, तो 4.2 बढ़ रहा है, यानी कितना हो रहा है? 32.2। कितना बढ़ गया है पहले से? 4.2 विच इज इक्वल टू 15% ना। अब एक बात बताओ, 120 में से कितना रुपए बचा रहा है? 32 रुपए 20 पैसे, आई मीन बचा रही है। तो खर्च कितना कर रही है? यानी 87 रुपीज 80 पैसा। कैसे किया हमने? 120 में से 32.2 घटा दिया, तो कुल मिला के देखो कितना बढ़ गया है? 15 रुपए 80 पैसे। ये क्या बढ़ा है? इसका एक्सपेंडिचर बढ़ा है। बट हमसे क्या पूछा है? परसेंटेज में पूछा है ना, तो 15 रुपए 80 पैसे किससे? 72 से। तो 15.8 किसका? 72 का 100 का कितना होगा? तो पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, ठीक है। 2 से काट करो इसको, 75 3 79 से कटेगा ना, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 360। क्लियर है? और कोई दिक्कत? तो 790 अपॉन में 36। अब इसको कट कर सकते हो और डायरेक्ट भी काट सकते हो। 36 दूनी 72, 70 आ गया, तो 21 पॉइंट समथिंग है क्या? ओके, इजी था। ऐसे ही करना है, तरीका चेंज मत करना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि देखो रोज आपको एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। एक वीडियो अभी तो आप कर ही रहे हो यहाँ ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन वालों के लिए एक वीडियो आपको मिल रहा है, उसी को 2 बार देख लो। पहली बार आप फुल स्पीड में देखो, आई मीन 1 की उसमें, और फिर अगली बार क्या करो, उसको 1.5 कर दो। और जहाँ मेरी बातें क्वेश्चन में बीच में आया ना, उसको 2-3 बार दबा देना, 20-30 सेकेंड, और स्किप कर दो, ठीक है। फालतू की बातें नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। और 2 बार कर लोगे ना तो फिर कुछ नहीं छूटने वाला है। और एक बार खुद से भी कर लेना, या बेस्ट वे ये है कि पहले देखो वीडियो, फिर एक बार ट्राई करो, और फिर एक बार वीडियो देख लो। अब मान लो 50-55 मिनट या 1 घंटे की वीडियो होगी, और 1.5 की स्पीड से देखो तो 40 मिनट लगेगा। तो रोज 2-3 घंटे तो दे ही सकते हो मैथ्स को। मैथ्स थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा बाकी सब्जेक्ट से। द प्राइस ऑफ अ स्कूल बैग एंड शूज आर इन द रेशियो 7:5। देखो क्या है, एक स्कूल बैग है और एक क्या है? शूज है, और उनका रेशियो क्या है? 7:5, ठीक है। यानी कि अगर एक का प्राइस 700 है तो दूसरे का कितना है? 500। ओके, अगर एक का प्राइस 700 है तो दूसरे का कितना है? 500। क्लियर है? अगर एक का 700 है तो दूसरे का 500, ये अपने आप मान लिया हमने। अब ये कह रहा है द प्राइस ऑफ अ स्कूल बैग इज 200 मोर देन द प्राइस ऑफ अ शू, ठीक है। 7:5 ही मांगते हैं हम, ठीक है। फिर वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी ना अप्लाई करना की जरूरत नहीं पड़ी थी इस क्वेश्चन में। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग अगर देखें तो स्कूल बैग का प्राइस कितना है और शूज का 5, तो कितना डिफरेंस है? 2 रुपए ना। लेकिन क्वेश्चन में कितना है?
200 मोर देन ना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो स्कूल बैग का प्राइस है ना वो 200 ज्यादा है, किससे? सूद से। तो ये 200 किसकी वैल्यू है? ओके अब हमसे पूछा क्या है? द प्राइस ऑफ सूद, यानी 5 की ना। देखो 200 किसकी वैल्यू है? 2 की, चाहिए किसकी? 5 की। अब जरा गौर से देखो, तुम लोगों को लग रहा होगा कि जब सीधा आंसर आ रहा था तो हमने टाइम क्यों खराब किया? 500 700 हमने टाइम इसलिए खराब किया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि इंप्लीमेंट कैसे करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है? यहां मिल गया ना, हर जगह तो नहीं मिलेगा ना, ठीक है? एग्जाम में आपको वो करना है जो उसका शॉर्टेस्ट वे है, लेकिन यहां पे आप सीख रहे हो तो कंसेप्ट को सीखो, ओके, कि कैसे हो रहा है। उसके बाद तो फिर थोड़े दिनों में ऑप्शन देख के आंसर लगा दोगे टिक, इनमें से अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। अब देखो 7:5 है तो 5 का मल्टीपल होगा ही होगा, ठीक है? हालांकि यहां चारों ही 5 का मल्टीपल है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, 2 नंबर है ए और बी, और इस तरीके से है कि द सम ऑफ 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है, 2 नंबर है और इस तरीके से है कि 5% ऑफ ए, 5% ऑफ ए का मतलब तो यही हुआ ना 5a/100 में अगर मैं ऐड कर दूं कितना? 4% ऑफ बी, 4b/100 इज इक्वल टू, या ना का 2/3 का 2/3 ना किसके इक्वल है? इस 2/3। हाँ तो सही तो है। द सम ऑफ 5% ऑफ ए, अच्छा 2/3 ऑफ, ओके ओके ओके, इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 6% ऑफ ए, 8% ऑफ बी। देखो जरा गौर से देखो, यहां प्लस माइनस में कहीं था नहीं, तो यहां पे भी जो ये 100 है ना, इसका कोई यूज था नहीं, तो 100 को मैं यहीं से सीधा एलिमिनेट कर रहा हूं। अब देखो 3 इधर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 15a प्लस में 12b इज इक्वल टू 12a प्लस में 16b। तो कुल मिला के इसको इधर ले आओ 3a, उसको उधर ले आओ 4b, और हमसे पूछा क्या है? ए और बी का रेशियो, कहीं पे 4 और 3 दिखे उसको टिक करो और अगले क्वेश्चन पे चलो। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े? %25 ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ बी। देखो क्या कह रहा है कि ए का जो सैलरी है उसका 25% किसके इक्वल है? बी के 80% के, बी के 80% के। ए इज इक्वल टू 80% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ बी। तो ए का 25% का मतलब क्या हुआ? a/4, और 80% का मतलब क्या हो गया? बी का 4/5। 80% का मतलब यही हुआ ना, तो ए और बी का रेशियो क्या आ गया? ठीक है, यहां से सिंपल रेशियो आ गया। अब देखो क्या है, मंथली सैलरी ऑफ बी इज 40% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ सी। ओके, ये ए और बी का आया है। अब देखो बी के लिए क्या कह रहा है कि बी की जो सैलरी है ना वो 40% ज्यादा है किससे? सी से। तो यानी कि अगर सी की 5 है तो बी की कितनी है? अच्छा 40%। ओके, अगर सी की 5 है तो बी की कितनी हो जाएगी? 2। क्लियर है? मंथली सैलरी ऑफ बी इज 40% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ सी, यानी कि सी का जो भी सैलरी है उसका 40%, तो 5 का 40% बी होता है ना। क्या फर्क पड़ता है? यही तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मैं चाह रहा था कि आप में से कोई क्वेश्चन उठाए। क्या फर्क पड़ता है बताओ? जो एनुअल सैलरी है और जो मंथली सैलरी है, ऐसा तो नहीं है ना कि एक का एनुअल सैलरी और दूसरे का मंथली दे रखा है, तब दिक्कत होती। जब यहां पे एनुअल और यहां मंथली होता है, तो यहां दोनों ही एनुअल है ना। जो रेशियो एनुअल का होगा वही तो मंथली का होगा ना। अगर पूरे साल में मान लो हर महीने तुम 10 रुपए कमा रहे हो, तो पूरे साल में तुम 120 रुपए कमा रहे हो, मैं हर महीने 11 रुपए कमा रहा हूं, तो पूरे साल में मैं 132 रुपए कमा रहा हूं, तो रेशियो देखो 10:11 ही तो आएगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, तो मंथली सैलरी ऑफ बी इज 40% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ सी। अब देखो एनुअल सैलरी ऑफ सी दे रखा है और मंथली सैलरी ए निकालना है। तो देखो यहां पे ना हमें 2 रेशियो आ गए हैं, बी और सी का एक तो आ गया है, ओके, और एक ए और बी का आ गया। तो कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को? ए है, बी है और सी है। कल इस चैप्टर के बाद हम रेशियो करेंगे, तो रेशियो में आप ये सीख लोगे। अगर नहीं आता तो वैसे तो मैं मान के चल रहा हूं आता ही होगा। ए और बी का रेशियो क्या है? 16:5, और बी और सी का रेशियो क्या है?
2:5। आपको कुछ नहीं करना होता, ये जो खाली वाला जगह है ना यहाँ और यहाँ दिख रहा है ना, बस इसको बगल वाले को बिठा देना होता है। ठीक है, तो देखो ये 32, ये 10 और ये 25, यानी हमारे अकॉर्डिंग ए की सैलरी कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है, 25। क्लियर है? अब जरा गौर से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एनुअल सैलरी ऑफ सी इज 6 लाख। कोई दिक्कत? 6 लाख रुपए एनुअल सैलरी है किसका, सी का, और हमारे अकॉर्डिंग सी की वैल्यू कितनी है, तो 60,000 किसकी वैल्यू है, 6 लाख। 25 की चाहिए, किसकी, 32 की। कर दोगे इसको सॉल्व? इसको ना देखो, एक चीज आपसे क्या पूछा है, ए का ना मासिक सैलरी, ठीक है, तो तुम यहां पे ऐसे भी कर सकते थे कि एनुअल सैलरी ऑफ सी के बदले ना यहां सीधा मंथली सैलरी लिख दो, कितना, 50,000। कोई दिक्कत, फर्क पड़ेगा नहीं, बाद में 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहां आसान है। ठीक है, तो 50,000 किसकी वैल्यू है, 25 की। चाहिए किसकी, 32 की। कितना आ जाएगा, 64,000। क्लियर है, पक्का? क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मुकेश हैज ट्वाइस एज मच मनी एज सोहन। मुकेश के पास सोहन से दुगना मनी है। ओके, सोहन हैज 50% मोर मनी देन पंकज। यहां देखो 3 आदमी हैं, कौन कौन है, एक तो मुकेश हो गया, फिर और फिर पंकज। MSP क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो मुकेश के पास ना सोहन से कितना ज्यादा है, डबल है, यानी कि अगर सोहन के पास 1 है तो मुकेश के पास 2 है। क्लियर है? अब आगे देखो, सोहन के पास 50% मोर देन है पंकज से, यानी कि अगर पंकज के पास 2 है तो सोहन के पास 3 है। 50% मोर का मतलब यही हुआ ना कि 100 से 150, 100-150 को जब तुम लिखोगे तो 2 और 3 आ जाएगा। अब देखो बगल वाले को बिठा दो तो हमारे अकॉर्डिंग ए के पास 6 रुपए है, एम के पास, एस के पास 3 और पी के पास 2। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एवरेज मनी विद देम इज 110। एक बात बताओ, तीनों को मिला करके कितना होगा, अगर तीनों का एवरेज 110 है तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर 3 आदमी हैं तो एक आदमी के पास कितना पैसा है, तो एवरेज में, ओके, ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन एवरेज में 110 110 110 है। तो 3 आदमी के पास 110 110 110 है, तो यानी कि टोटल पैसा इन लोगों के पास कितना है, 330 रुपए। ये है इन लोगों के पास। हमारे अकॉर्डिंग इन लोगों के पास कितना है, 6 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए, 11 रुपए ना। तो हमारे अकॉर्डिंग 330 किसकी वैल्यू है, 11 की। चाहिए किसका, मुकेश, यानी कि 6। 180। बहुत तेज हो तुम लोग, तुरते कर लेते हो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, A man donates 30% of his wealth to charity. ओके, समझना इस क्वेश्चन को। एक आदमी है, ए ही मान लेते हैं, उसने क्या किया, अपने इनकम का 30% चैरिटी को दे दिया। ओके, 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ टू हिज वाइफ एंड सन। देखो टोटल अगर उसके पास 100 रुपए है तो भाई साहब ने क्या किया है, 30% दे दिया है किसको, चैरिटी को। ओके, अब इसके पास कितने पैसे बच जाएंगे, 70 ना। अब 70 का 30% यानी कि 21 रुपए किसको दिया है, अपनी वाइफ को, और 25%, 70 का 25% कितना होगा, 17.5। 17.5 रुपए किसको दे दिया, सन को। अब इसके पास कितने पैसे बच गए हैं, 21 17 38 39.5 40 30 70, कितना आ गया है, 31.5। पक्का ना। अब क्या किया है, रेस्ट ही डिवाइडेड इक्वली बिटवीन हिज 3 डॉटर। रेस्ट कितना बचा है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसको अपने तीनों बेटी में बांट दिया है बराबर, यानी कि 10.5 10.5 10.5। समझ में आया इसका मत, हाँ बोला, नो बोला, ओके, किसी का डाउट तो नहीं है यहां पे। तो यानी कि अगर उसके पास 100 रुपए है तो बेटी को कितना दिया है, बेटे को कितना दिया है, चैरिटी में कितना दिया है, बीवी को कितना दिया है। अब जो पूछा जाएगा निकाल दोगे। देखो क्या बोला है, व्हाट वाज द मैन्स वेल्थ इफ वन डॉटर गेट 42 लाख। बहुत अमीर था ये। देखो
डॉटर को कितना मिला? 42 लाख ना हमारे अकॉर्डिंग। तो 42 किसकी वैल्यू है? हमें किसकी चाहिए? 100 की, क्योंकि टोटल वेल्थ बोला है ना, तो ये कट जाएगा सीधा 400। ये 400 लाख है, यानी कि 4 करोड़ है। ओके, क्लियर है? 4 करोड़ भी आ सकता है आंसर में, तो ये नहीं कि भैया हमारा तो 400 आया है। फिर आगे समझ में, आगे बढ़े। राघव ने 80% अपने इनकम का खर्च कर दिया है। ओके, राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 12%, अगर इनकम को कितना बढ़ा दिया जाए? 12%, और सेविंग को डिक्रीज कर दिया जाए 10%, तो एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ेगा? तो देखो वही पहले वाला क्वेश्चन अभी जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। कितनी इनकम थी इसकी? 100 रुपए। खर्च कितना कर रहा था और बचा कितना रहा था? 20। अब क्या हुआ है? ये 12% बढ़ गया ना, और इससे सेविंग जो है ना 10% घट गया है, यानी 18 हो गया ना। तो ये कितना हो गया? 94। आया समझ में कैसे? 112 में 18, तो कुल मिला के आप देखो जरा गौर से, ये 80 से कितना बढ़ गया है? यानी कितना रुपए बढ़ गया? 14 रुपए ना। तो 14 80 का कितना परसेंट है? ये 5, ये 4 और ये 17.5। क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। द सम ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 42,000। ए और बी दोनों मिलकर कितना कमाते हैं? 42,000 रुपए। ए अपने इनकम का ए स्पेंड ए अपने इनकम का 75% खर्च कर देता है और बी कितना खर्च कर देता है? 90%। नाउ देयर सेविंग आर सेम। ओके, अब क्या है? दोनों का सेविंग सेम है। तो कुल मिला के अगर मैं ए के बारे में बात करूं, तो ये कितना खर्च कर रहा है? 75%, और बी कितना कर रहा है? 90%। यानी कि ए जो है वो बचा कितना रहा है और बी कितना बचा रहा है, लेकिन दोनों बराबर है ना। दैट मीन्स कि मैं कह सकता हूं कि ए की इनकम का 25% 1/4 ना, और बी की इनकम का 10% यानी 1/10 इक्वल है। यानी कि ए और बी जो है ना, ये है 4/10 विच इज इक्वल टू 2/5। ये मैं कह सकता हूं ना, ठीक है। यानी ए कितना कमाता है? 2 रुपए, बी कितना कमाता है? 5 रुपए। समझ में आ गया? और दोनों मिलकर कितना कमाते हैं? 7 रुपए। अभी यहीं आओ ना, वहां क्यों जा रहे हो? पलटो मत, अभी मेरे साथ रहो। 2 और 5 7। ओके, लेकिन क्वेश्चन वाला तो अलग ही कह रहा है। क्या कह रहा है वो? दोनों मिलकर कितना कमा रहे हैं? 42,000। कोई बात नहीं, रहने दो, जो बोलना है बोलने दो। 42,000 किसकी वैल्यू है? 7 की। वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? 7 की चाहिए। किसकी? ए की वेतन क्या है? 2, तो आ जाएगा 12,000 रुपए। समझ में आ गया? ऐसे बी का भी पूछ सकता था 30,000। समझ में आ रहा है? इसी मेथड से करना। अदरवाइज क्या करना? देखो कर तो अभी भी लोगे 2:5 में डिवाइड करके, लेकिन वो टाइम जो है ना, वो टाइम एक्चुअली सारा खेल टाइम का है। वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी जो मेथड है ना, मेरे सर ने बनाया था, ये मैं उन्हीं से पढ़ा था। तो मेनली इसका मकसद ये नहीं था कि आप लोगों को कुछ सिखाना है, ठीक है, बस टाइम बचाना है। इसका मेन मोटिव क्या है? टाइम बचाना। और टाइम बचाने के लिए ना आप लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी वीक तो होगी ही, तो कैलकुलेशन को स्ट्रांग करो। कैलकुलेशन स्ट्रांग करने के कई तरीके होते हैं। एक तो माइंड में कैलकुलेट करो। माइंड में कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? देखो, मतलब अपने आप ना, जब तुम रास्ते में चल रहे हो, मतलब रोड पे नहीं, पार्क वगैरह में, तो कैलकुलेट करो। रोड पे कोई ठोक के चले जाएगा ना, ठीक है। अब जैसे अपने आप नंबर लिया करोगे, 37 को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 37 को 7 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो मैंने 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया 210, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, तो 210 प्लस 49 259। ओके, ऐसे ही जैसे मान लो हमें मल्टीप्लाई करना है 137 को, मान लो 77 से करना है। ओके, अब देखो क्या करना है हमें? 137 को 77 से। तुम लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, ये है भी, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करो, 130 को 70 से कर सकता हूं क्या मैं? कितना आ जाएगा 130 को अगर मैं करूं तो? 130 को अगर मैं 70 से करूं तो 9100। कोई दिक्कत? और अगर मैं 130 को 7 से करूं तो 910। अब 7 बच गया ना। 70 को 7 से किया तो 490, और 7 को 7 से किया तो 49। देख रहे हो कितना आसान हो गया? अब इसको ऐड कर दो,
सिंपल 9100 और ये 910 था, तो 10,010 हो गए, 10,549, 10,549। समझ में आया? एक बुक है, अगर आप लोग अपना कैलकुलेशन स्ट्रांग करना चाहते हो ना, ये एक मोहित गोयल सर है, बहुत ही बढ़िया वो किताब है, उसमें ना 400, 450 या 500 पेज की किताब है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है। तो मतलब आपको एक पेज करने में हार्डली 2 से 3 मिनट लगेगा, ठीक है। उसमें सिर्फ कैलकुलेशन के बारे में बता रखा है, तो खाली टाइम में ना उसे सॉल्व किया करो। बहुत अच्छी किताब है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर मैं उसका लिंक डाल सकूं तो, अगर मेरे पास होगा तो। सॉफ्ट कॉपी भी है मेरे पास, ठीक है, बट सॉफ्ट कॉपी आई डोंट नो कि अलाउ है नहीं है भेजना, ठीक है। तो अगर नहीं है तो मैं नहीं भेज पाऊंगा। मैं एक बार सर से बात करूंगा, आई नो हिम, ओके, मैं पर्सनली उन्हें जानता हूं, तो मैं उनसे बात करूंगा। अगर वो अलाउ कर देंगे तो मैं सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, लेकिन सॉफ्ट कॉपी का कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि 490 पेज है, ओके, और आप देख कर ही लिखोगे, ठीक है, तो टाइम भी वेस्ट होगा। तो अगर हार्ड कॉपी अगर आप लोग परचेज कर सको, अब आई डोंट नो उसकी कीमत कितनी है मार्केट में, ठीक है, अगर खरीद सको तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी उससे, क्योंकि उसका जो है ना सिर्फ कैलकुलेशन की ही किताब है, सिर्फ कैलकुलेशन की। तो अगर हर रोज 10 मिनट भी देते हो ना, तो तुम हर रोज 2 से 3 पेज 4 पेज सॉल्व कर लोगे 10 मिनट में ही। तो अच्छी किताब है, वो कर सकते हो। देखो एक है रेशियो, वो अपने ना इनकम का x% बचा लेती है। कितना बचाती है? x%। अब x कितना है वो हम बाद में जानेंगे, ठीक है, x को छोड़ दो अभी। इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 26%, इनकम तो मान ही सकता हूं मैं, इनकम मानने में तो बुराई नहीं है ना। इनकम पहले कितना था, अब कितना है, तो एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया है और सेविंग कितना बढ़ गया है, 50%। देखो जब इनकम 26% बढ़ता है तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 20%। 20% ना, हाँ, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 20%, और सेविंग कितना इंक्रीज हो रहा है, 50%। तो आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स। बताओ कैसे कर सकते हैं? सेविंग को अगर मैं 2x मान लूं तो कोई बुराई? देखो मैंने कहा हमेशा याद रखो, ये फ्रैक्शन से दूर रहा करो, ओके। सेविंग को मैंने क्या मान लिया, 2x मान लिया। कितना बढ़ गया सेविंग, 50%। तो अब कितना हो गया, कोई दिक्कत? अगर ये 2x है तो ये कितना होगा, 100 माइनस 2x ना, कह सकते हो ना, ये क्या होगा, 100 माइनस 2x। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, 20%। एक्सपेंडिचर 20% ही बढ़ा है ना, यानी कि ये हो गया है 120 माइनस 2x का 20% कितना होता है, 2.4x। समझ में आया क्या किया मैंने? थोड़ा सा ये लग सकता है आप लोगों को, हल्का सा। अगर मैं इसको 2x के बदले 5x मान लूं, फिर देखो ये 5x मान लो, ओके। 5x भी क्यों, 10x ही मानो फिर तो, ताकि ये 10x था तो ये कितना था, 100 माइनस 10x था। अब देखो सेविंग कितना बढ़ा है, तो अब सेविंग कितना हो गया, 15x, और ये 20% बढ़ गया ना, ये जो 100 था ये 120 हो जाएगा, क्यों, और ये जो 10 था वो 12 हो जाएगा। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है ना, पक्का? अब इन दोनों का सम क्या पूछा है इसके बाद, सेविंग इज इंक्रीज बाय 50%, ठीक है। अब दे क्या रखा, रेशियो सेव्स, दो इक्वेशन आ जाएगा आपका, एक तरह से यूं कह लो कि दिस प्लस दिस। अगर मैंने इसको माना, इसको, अरे यार घूम कैसे गया क्वेश्चन, कुछ मिसिंग है क्या? ओके सॉरी। तो ये नया एक्सपेंडिचर है, ओके, और ये नया सेविंग है। इन दोनों का सम दे तो रखा है कितना, 126। इसको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 120 इज इक्वल टू कितना है, 126। कई बार ना दिमाग जो होता है ना ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। समझ में आया? यहां मत ऐड करना, क्योंकि यहां ऐड करोगे तो 100 ही आ रहा है ना, मैं यहां चले गया था, तो यहां हमें दोबारा जाना ही नहीं है, क्योंकि 100 है तो x की वैल्यू तो आएगी नहीं। तो यहां पे देखो ये दोनों चेंज हो गया ना, तो इन दोनों का सम कितना है, 126 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो एक बात बताओ, अगर 2 आई है तो पहले का सेविंग कितना है, और ये जो x दे रखा था ना इस क्वेश्चन में, x% ऑफ इनकम, ये पूरा सेविंग था। तो कितना सेविंग कर रहा था वो, 20%। आया समझ में? पक्का? बोलोगे तो मैं एक बार और करवा दूंगा। क्लियर है? एक बार और करवा दो, ओके। देखो क्या है,
रेशियो जो है वो x% अपने इनकम का बचा लेती है, ठीक है। यानी कि अगर 100 रुपए है तो मान के चलो कि एक अमाउंट है से 10p, इतना बचा रही है वो, ठीक है। तो उसका खर्चा कितना है 100 माइनस 10p ना। अब क्या हुआ कि इनकम जो है वो 126 हो गया, ठीक है। इससे क्या हुआ है कि सेविंग 15% बढ़ गया, यानी कि 15p, और एक्सपेंडिचर जो है 20% बढ़ गया। तो सबको 20% बढ़ाओगे ना तो 100 120 हो जाएगा, और ये 10p कितना हो जाएगा 12p। समझ में आया? इसका या फिर सीधा 20% निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 20 माइनस 2p, इसमें ऐड करोगे तो यही आएगा। ओके, नाउ इन दोनों का सम दे रखा है ना कितना 126, तो ये आ जाएगा आपका 3p इज इक्वल टू 6। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो जब यहाँ 2 पुट कर दोगे तो आपका सेविंग आ जाएगा कितना 20 रुपए। ओके, अब 100 में से 20 रुपए सेविंग कर रहा है, तो यानी कितना परसेंट आ गया 20%। क्लियर है? 21 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर हमारा 5 मिनट का एक गैप लेंगे और फिर बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। 17वां क्वेश्चन देखो क्या है। इन एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वर 500, एक एग्जाम है जिसमें फुल मार्क्स कितने हैं 500। ए को 10% कम मिले हैं बी से, बी को 25% ज्यादा मिले हैं सी से, और सी को 20% कम मिले हैं डी से। तो जरा गौर से देखो, सिंपल आपको क्या करना है, रेशियो लगाना है इस क्वेश्चन में। ए है, बी है, सी है और डी है। ए को कितना मिला है 10% कम, किससे बी से, यानी कि अगर 10 है तो इसको कितना मिला 9। क्लियर है? बी को 25% ज्यादा मिला है सी से, यानी सी को अगर 4 मिला है तो बी को, क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है, सी को 20% कम मिला है किससे डी से, यानी कि सी को अगर डी को अगर 5 मिला है तो 4। ये ऑलरेडी दे रखा है ना 4:5। तो अगर ऐसा हो ना तो जरूरी नहीं है एक लाइन खींचना, अगर ये और ये दोनों सेम आ जाना तो सिंपल उसको ऊपर खींच दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां से। अब देखो क्या कह रहा है, अब यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो 10 10 और ये 5, यानी कि 45, बी के कितने आए 50, सी के 40 और डी के 45। कोई दिक्कत? सॉरी 50। कोई दिक्कत है यहां तक? कट करना चाहो तो और कट हो सकता है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, इफ ए गॉट 360 मार्क्स, ए को कितने मार्क्स मिले हैं। अब आपसे पूछा कि अगर ए को 360 मिले हैं तो डी को कितना मिला है परसेंटेज में। तो ए देखो कितना मिला है 360, 360 किसकी वैल्यू है 45 की, तो 50 की कितनी होगी, डी का पूछा है ना कितना 400, 400 कितने में से 500 में से, परसेंटेज वाइज देखो। क्लियर है? इजी था, आगे बढ़े। इन क्वेश्चनों को ना बेसिकली आप लोगों को टाइम खराब करने के लिए दिया जाता है। अगर आप लोग इस पे तरीका सीख लोगे तो टाइम भी खराब नहीं करेगा और नंबर भी देगा। एक एग्जाम है जिसमें 73% कैंडिडेट जो है ना वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास हुआ है, और 70% ऐसे हैं जो जनरल अवेयरनेस में पास हुए हैं, और 64% दोनों में पास हुए हैं, और 6300 बंदे जो है वो फेल हो गए हैं दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, सबसे पहले हम मान के चलते हैं 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं 100 बच्चे। देखो इसको कैसे वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। दो सब्जेक्ट है ना, पहला कौन सा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। मैं मैथ का नाम दे देता हूं। मैथ में कितने बच्चे पास हुए हैं 73%। वेरी गुड। और दूसरा सब्जेक्ट क्या है जीए। जीए में कितने हुए 70%। ओके, ये पासिंग बंदे हैं। ठीक है, कि ये जो पास हुए हैं 73% पास का मतलब है कि 27% फेल है, 70 का मतलब है 30% फेल है। अब एक बात बताओ, दोनों में कितने पास हुए हैं, यानी कि जो इन दोनों में ही पास हुए हैं कितने 64। ओके, अब एक बात बताओ, जनरल अवेयरनेस में टोटल 70% पास हुए हैं, जिसमें से 64% तो ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, तो कितना बच गया 6। ओके, और अगर ये दोनों 73 है तो ये कितना 9। समझ में आ गया पक्का। अब एक बात बताओ, टोटल बच्चे हमारे पास 100 थे ना, 100 में से 9 बच्चे हैं ऐसे जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं। ओके, सिर्फ मैथ्स में, यानी कि वो जीए में पास नहीं हुआ, वो फेल हो गया है। और 64 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुआ है, और 6 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ जीए में पास हुआ है, मैथ्स में पास नहीं हुआ है। हमसे क्या पूछा है, इफ 6300 फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, बोथ द सब्जेक्ट। एक बात बताओ, 64 6 70 9 79, ये 79 ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम घर जाके ये बता सकते हैं कि मैं या तो मैथ्स में पास हुआ या फिर जीके में। तो बचे हुए जो ये जो 21% नालायक है, ये घर जाके क्या बोलेंगे, सॉरी पापा, ठीक है मुझे एक बढ़िया सा ठेला या रिक्शा दिलवा दो और मैं
जो भी काम है वो कर लूंगा, ठीक है। तो 21% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए, यानी कि 100 में से 21 बच्चा दोनों में फेल हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 6300। किसकी वैल्यू है? 21 की। क्या पूछा है आपसे? टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज यानी 100, यानी कि 30,000। आगे समझ में? पक्का ना? ऐसे करना इस क्वेश्चन को, इजीली हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। एक एग्जाम है 300 मार्क्स का, स्टूडेंट के कितने आए हैं? 75 नंबर। इफ सी हैड स्कोर्ड 6 more marks, she would have attained passing marks। देखो 75 नंबर पे वो फेल हो गई ना, और कितने नंबर चाहिए उसको पास होने के लिए? 6 नंबर, यानी कि कितने नंबर चाहिए? 81। कितने में से? तो परसेंटेज वाइज कितना हो गया? 27। ये मेंस का क्वेश्चन है। ओके, मतलब ये 4th क्लास का बच्चा भी कर देगा। और सोचो अगर किसी ने गलत किया हो, ओके ना, उसके बाद सोचो वो एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह या किसी पोस्ट से चूक गया हो और 2400 ग्रेड पे या 2800 ग्रेड पे की जॉब मिली है, या किसी की छूट गई हो। मतलब ऐसा ही होता है वहां पे, जब जाओगे ना एक एक छोटे छोटे गलती से ना बहुत पीछे जाओगे। और मैं आपको बता रहा हूं 4800 और 4600 ग्रेड में ना सैलरी का फर्क होता है 6-7 हजार रुपए। ओके, 4600 और 4200 में सैलरी का डिफरेंस होता है 15-1 हजार रुपए। ओके, और 4200 और 2800 में अगेन डिफरेंस होता है 10-1 हजार रुपए का, ठीक है। और 2800 और 2400 में डिफरेंस होता है 5,000 रुपए का। ये सब सीजीएल के थ्रू होता है। ओके, और सीजीएल में अगर आप 4800 ग्रेड पे की जॉब लेते हो तो आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी ना वो अप्रॉक्स 77-78 होगी दिल्ली में। और अगर लोवेस्ट पोस्ट लोगे यानी टैक्स असिस्टेंट, तो आपकी जो सैलरी होगी ना वो 45 से 50 के बीच में होगी। तो आप देख सकते हो 25,000 का डिफरेंस है थोड़े मार्क्स के कारण। वो 12, 15, 20, 25 मार्क्स जो है ना आपको हर महीने 25-30 हजार रुपए पीछे लेके जा सकती है। और अगर मैं एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करूं तो वो करीब 30-35 हजार हो जाएगा। तो 30,000 का डिफरेंस है। तो इसीलिए ना छोटे छोटे मार्क्स पे और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे खास ध्यान देना है। मैं खुद 1.5 नंबर से 2016 में एक्साइज इंस्पेक्टर चुका था, तो मैं 2800 ग्रेड पे में लगा था। तो 2800 ग्रेड पे की मेरी पहली सैलरी मुझे याद है करीब 27-28 थी इन हैंड। और एक्साइज की उस समय जो इन हैंड सैलरी होती थी वो 52-55 होती थी एक्स में। तो 25,000 रुपए का डिफरेंस, समझ रहे हो कितना गम है जिंदगी में। इन अ क्लास 253% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स। देखो एक क्लास है उसका 250/3% क्या है? गर्ल्स है, और रेस्ट क्या है? बॉयज है। सबसे पहले जैसे 250/3% निकालना हो ना, तो एक ऐसा नंबर मानो जो 3 का मल्टीपल हो। तो 3 का मल्टीपल हम मान लेते हैं 300, यानी कि टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं? 300। तो 300 में से लड़कियां कितनी हैं? 250/3% ना। तो जब तुम 300 का 250/3% निकालोगे तो 300 का 250/3%। तो ये कट गया, ये भी कट गया, तो 250 बच गया ना। ओके, तो बच्चे लड़के कितने हैं? 50। ये मेल है और ये फीमेल है। ओके, इफ 60% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट, यानी कि बॉयज कितने प्रेजेंट है? यानी 30, और लड़कियां कितनी प्रेजेंट है? 80%। हमेशा लड़कियां ज्यादा आती है, लड़के वैसे टपरी मार रहे होते हैं। एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। अब तो एसएससी में भी लड़कियां टॉप करने लग गई। तो 230 बच्चे ऐसे हैं जो आए हैं। तो छुट्टी पे कितने हैं? 70। 300 में से 70 छुट्टी पे है, यानी कि 70/300। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 70/3। क्लियर है? एक क्वेश्चन और फिर हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। एक एग्जाम है जिसमें ए जो है ना वो 10% ज्यादा लाया है। किससे? बी से। और डी भी है इसमें। ओके, ए कितना ज्यादा लाया है? यानी कि अगर बी के 10 है तो ए के 11। ये समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? फिर बी के 20% ज्यादा आए हैं सी से, यानी कि अगर 5 है तो, और सी के कितने आए हैं? 32% लेस मार्क्स देन डी, यानी कि अगर इसके 25 है तो 25 का 32%। देखो 100 का 32% कितना होता है? 68 ना। 68 और 100 ऐसे ही होगा ना। इसको अगर शॉर्टेस्ट में करोगे तो 17 और 20 आ जाएगा, सॉरी 17 और 25 आ जाएगा। कोई दिक्कत? पक्का ना? इफ ए ऑब्टेन सी ऑब्टेन 32% लेस मार्क्स देन डी, ठीक तो है? सही है ना? ऐसे मत किया करो यार, मैं डर जाता हूं।
ठीक है, कट रहा है क्या? 5 5 2, नहीं अच्छा नहीं कट रहा, सॉरी 5 से नहीं कट रहा, छोड़ो, काट ही नहीं रहे हम। 2 से कट जाएगा सर। 2 से काट के कोई फायदा होता नहीं है यार। देखो 17 ठीक है, 102, 102 को 11 से करना, 1122, 17 से 102, 1020, ओके है। 17 पचे 85, कितना? 850, और ये 25 सतह 25 125, 1250, क्लियर है। ये सबके मार्क्स आए, ए के इतने, बी के इतने, सी के इतने, डी के इतने। अब क्या कह रहा है? ए ऑब्टेन 270 मार्क्स मोर देन सी। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? हमारे अकॉर्डिंग 272, कितना ज्यादा है? 150, सॉरी 272। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? तो 272 किसकी वैल्यू है? 272 की। समझ में आया? 272 किसकी वैल्यू है? 272 की। हमें किसकी चाहिए? बी की। तो बी को कितना मिला है? ये आंसर है। क्लियर है? पक्का? 2 से काट देते तो शायद ये नहीं आता, हालांकि मैंने ये सोच के नहीं काटा था, ठीक है। बट 2 से काट के भी कोई फायदा होता नहीं है, मतलब फिर तो जाने दो जहां जा रहा है, ठीक है, बाद में हम ले आएंगे वापस, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही था। आप लोगों से 5 मिनट बाद मिलते हैं, और आप लोगों से तो कल मिलते हैं। कर लेना अच्छे से, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेना। इसका जो PDF है नीचे टेलीग्राम लिंक है, आप उस चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।